बता एग्जाम्पल नंबर बता, कौन सा कराया था मैंने पहले? एग्जाम्पल नंबर पहला वाला कराया था, है ना। एफ एक्स अगर दिया हुआ है, एक फलन है एफ एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर और एन से एन में बिलोंग करता है ना। पहले तो मेरे को कंडीशन देख, सबसे पहले तो क्वेश्चन तो बाद में हो जाएगा, वो तो जब कंडीशन पता होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। कंडीशन क्या बताई थी पहले तो ये बता, कंडीशन क्या बताई थी? अगर कोई फलन एक ही है तो कैसा होना चाहिए? उसके डोमेन में क्या, डोमेन मतलब चलो मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ मैं, ये ए एक अवयव का सेट बना दे रहा हूँ, ये बी में एक अवयव का सेट बना दे रहा हूँ। और मान लो मैंने यहाँ पे अवयव दे दिए ए बी सी डी, और यहाँ पे दे दिए एक्स 1 2 3 और 4। क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ये 1 1 हो जाएगा? ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये 1 1 होगा? तो इस वाले सेक्शन का प्रत्येक अवयव, इस वाले सेक्शन के प्रत्येक अवयव की इमेज कहां पे मिलनी चाहिए? सेट डोमेन में मिलनी चाहिए। और भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज भिन्न भिन्न मिलनी चाहिए, एक जैसी नहीं, तभी उसका नाम क्या है? एक एक ही 1 1 फंक्शन, है ना। मान लो ए की इमेज अगर 1 मिल रही है तो बी की इमेज 1 नहीं मिलना चाहिए, बी की इमेज कुछ दूसरी ही अवयव मिलनी चाहिए, है ना, वो अवयव नहीं मिलेगा। सेकंड हम लोग अगर बोलेंगे बहु एक की, तो बहु एक के लिए क्या होना चाहिए? बहु एक के लिए क्या होना चाहिए? उसमें सिंपल ही है, एक एक का मतलब है एक का संबंध एक के साथ, और बहु एक का मतलब है एक का संबंध अनेक के साथ, है ना। मान लो ए की इमेज भी 1 आ रही है तो बी की इमेज भी क्या आ रही है? 1 ही आ रही है। तो उस कंडीशन पर क्या होगा? दो लोग एक ही इमेज, है ना। एक ही में क्या होगा? एक लोग एक ही के साथ, एक मतलब एक एक, बहु एक एक मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो ये हो गई। उसके बाद आच्छादक की कंडीशन क्या होती है? आच्छादक मतलब ऑन्टो। अच्छा, आच्छादक में हम लोग बात किस पे करते हैं? डोमेन पे बात करते हैं या कोडोमेन पे बात करते हैं? अगर आच्छादक की कंडीशन फुलफिल करनी है तो हम लोग डोमेन पे बात करेंगे या कोडोमेन पे बात करेंगे? नहीं, आच्छादक और अंताक्षेपी ये दो चीज ऐसी हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे सह डोमेन पे। क्या बताया था? आच्छादक और अंताक्षेपी ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पर जब भी बात करना होगा तब कोडोमेन के लिए बात करेंगे, है ना। अगर फंक्शन ऐसा है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, y बराबर पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे इसको, और फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान आ जाएगा √y। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे सह डोमेन की, मतलब y के मान रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि वो x में उपस्थित है या नहीं। तो जब भी आच्छादक की कंडीशन में बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन के लिए, है ना, ऑन्टो मैपिंग। तो ऑन्टो मैपिंग के लिए क्या करेंगे? इसके प्रत्येक अवयव की इमेज इसमें मिलनी चाहिए, है ना। अगर प्रत्येक अवयव की इमेज इसमें उपस्थित है तब तो वो आच्छादक होगा, ऑन्टो फंक्शन। और अगर उपस्थित नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? अंताक्षेपी हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जैसे अभी 4 है, ये 5वां ले लिया अपन ने 5, ये 5 एक ऐसा अवयव अगर मिल जाए जिसकी इमेज अपने को यहाँ पे ना मिले, है ना, उस कंडीशन में ये जो दिया गया फंक्शन होगा वो कैसा होगा? इनटू मैपिंग, है ना, अंताक्षेपी मैपिंग। समझ में आ गया? अब अपने को ये दिया गया है क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, और एफ जो है वो एन से एन में बिलोंग करता है, और एन से एन में बिलोंग करता है तो इसमें अपने को कंडीशन चेक करनी है एक एक ही और आच्छादक की, ठीक है, एक एक ही चेक करनी है और आच्छादक की। हम क्या करेंगे? एन से एन में बोला है तो एन से एन में हम लोग 2 अवयव ले लेंगे, किन्हीं भी 2 या 3 अवयवों को ले लेंगे जिनको हम लोग चेक करके देख लेंगे। अब ये चेक करना जो है ये हम पर्सनली करेंगे, ये एग्जाम में अगर शो करना हो तो करना, नहीं तो अगर जो बुक की प्रोसेस है वो शो कर देना, है ना, क्योंकि बुक की प्रोसेस क्या है? थोड़ी सी उल्टी है, थोड़ी सी उल्टी है ना। उल्टी कैसे है कि वहां पे वो एक्स वाई में बात करेगा, x1 और x2 में, और उनको बराबर या
नॉट इक्वल टू करके दिखा देगा, है ना, बस वो उसमें ऐसे करके शो करेगा। तो मान लो यहाँ पे ये n से है अवयव, पूरे अवयव कहाँ से हैं, n से, तो 1 2 3 4 डैट डैट डैश, ये सारे अवयव कहाँ से होने वाले, n से होने वाले। और सेकंड में जो अवयव आएंगे वो भी कहाँ से आएंगे, n से, मतलब वो भी अवयव क्या होने वाले, 1 2 3 4 एंड डैट डैट डैश। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी दो अवयवों को उठा के देख लेंगे कि उनकी इमेज अलग अलग आ रही है, मतलब भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज भिन्न भिन्न आनी चाहिए। ठीक है, तो भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज में सबसे पहले हम लोग रखेंगे x का मान 1, x का मान 1 रखने पर f ऑफ 1 में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक इमेज तो आ गई। x बराबर जब 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 की इमेज आ जाएगी 2 का स्क्वायर, इट मींस तो 1 संबंधित है इससे और 2 संबंधित है 4 से। आगे समझ में, इसका मतलब है इसके आगे हम जितने भी अवयव निकालने जाएंगे सारे ही अवयव अलग अलग इमेज देने वाले हैं। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट है कि ये वाला शायद नहीं देगा तो अपन उसको रख के देख सकते हैं, और रख के देखने के बाद अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अभी भी उसकी जो इमेज है वो अलग ही आ रही है। तो इसका मतलब एक एक ही है। बुक वाली जो प्रोसेस है उसमें क्या करना होगा, बुक वाली प्रोसेस में हमें बताना होगा कि एक फंक्शन है f ऑफ x1 जो कि बराबर होगा f ऑफ x2 के। ठीक है, ये इसको भी मेथड हम लोग बोलते हैं, तो ये मेथड फर्स्ट, और इसको बुक की मेथड बोलते हैं, तो ये मेथड सेकंड। f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होगा, इसका मतलब है x1 का स्क्वायर बराबर होगा x2 के स्क्वायर के, दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट कर देंगे तो x1 बराबर आ जाएगा किसके, अगर ये x1 बराबर है x2 के, इसका मतलब लिए गए जो अवयव हैं, x1 जो अवयव लिया गया है या x2 जो अवयव लिया गया है वो कोई अलग अलग अवयव ना होके एक ही अवयव है ना, और उस कंडीशन पर x1 बराबर है x2 के। तो यहाँ पर जब भी हमें ये चीज हम लोग पहले ही करके देख लेंगे, और करके देख लेंगे तो हमें यहाँ पे ये चीज पता रहेगी कि इसको इक्वल करना है या नहीं करना, क्योंकि बहु एक की कंडीशन में हम लोग इसको इक्वल नहीं करेंगे और एक एक की कंडीशन में हम इसको इक्वल करेंगे। तो उस कंडीशन पर जब भी एक एक ही होगा ये पहले ही चेक कर लेंगे एक एक ही है या नहीं, है ना, और यहाँ पे आके उसको प्रूव कर देंगे कि एक एक ही है। ठीक है, यहाँ पे आके एक एक ही है, और आच्छादक के लिए क्या करेंगे, इस जो दिया गया समीकरण है इसको हम लोग बोलेंगे y बराबर ये दिया गया है x स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा अंडर द रूट 1। हमें छेद क्या करना है, आच्छादक, एक एक ही कर लिया, अभी करना है आच्छादक। तो आच्छादक के लिए ये वाला प्रोसेस नहीं लगाना पड़ता, आच्छादक के लिए हमें यही कंडीशन करनी पड़ती है ना। क्या करेंगे, हम लोग सह डोमेन से कोई भी मान उठाएंगे, मान लो पहले 1 उठाया, सह डोमेन से y का मान 1 उठाया। अब ये भी बोल सकते हैं y जो है ये अवयव है n का, यहाँ बोल सकते हैं x जो ये हमने 2 लिया है तो x जो है ये अवयव है n का, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं x जो है ये अवयव है n का, और यहाँ पे जो ये x1 x2 है ये दोनों भी अवयव है किसके, n के, क्योंकि n से n में परिभाषित है ना। और ये जो पहली वाली जो प्रोसेस है एक एक वाली और जो बहु एक एक वाली, इनके जो भी अवयव हम उठाएंगे वो सारे कहाँ से उठाएंगे, जो फर्स्ट वाला दिया रहेगा, है ना, फर्स्ट वाला समुच्चय जिस भी अवयवों का दिया रहेगा एक एक की और बहु एक एक की, इन दोनों के जो अवयव उठाए जाएंगे वो पहले वाले से, है ना, पहले वाले से उठाए जाएंगे। मतलब यहाँ जितने भी हम लोग मान रखेंगे ये सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, फर्स्ट वाले से। और सेकंड में जब हम लोग आच्छादक और अंतःक्षेपी की बात करेंगे उस समय अवयव उठाएंगे यहाँ के, तो ये वाले जो आप मान लो ये R से अगर बिलोंग कर रहा होता है यहाँ पे, तो ये जो y के मान होते हैं ना ये किसको बिलोंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसको बिलोंग करते हैं, R को, n को नहीं करते, किसको करते, R को। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे R लिखा हुआ है यहाँ पे n लिखा हुआ है, अब पेपर टाइम पे यहाँ पे R आएगा कि n आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट टाइम जब जब x के मान रखेंगे वो फर्स्ट वाले जो भी समुच्चय होगा उससे रखे जाएंगे, और y के जो मान होंगे वो सेकंड वाले से होंगे। ठीक है, तो y हमेशा बिलोंग करेगा सेकंड वाले को, ये लिख दिया है और ये लिख दिया है। तो जब हम यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे तो 1 का चाहे स्क्वायर करो चाहे रूट करो चाहे उसकी पावर कुछ भी लगाओ, ऑलवेज आंसर क्या देगा 1। तो यहाँ से तो हमें पता लग गया कि 1 की इमेज हमें मतलब सह डोमेन के किसी अवयव की इमेज हमें डोमेन में मिल रही है। लेकिन जैसे हमने y बराबर रखा 2, y बराबर 2 रखने पर y अभी भी अवयव है n का, y बराबर 2 रखने पर हमें मिल रहा है x की वैल्यू अंडर द रूट क्या, अंडर द रूट 2। जैसे ही हम लोग अच्छा ये जब 1 मिला तो ये 1 तो था अवयव n का, जैसे ही हमें रूट 2 मिला अब ये रूट 2 अवयव नहीं है किसका, n का,
और अगर अवयव नहीं है तो हमने क्या बोला था, प्रत्येक अवयव की इमेज डोमेन में मिलनी चाहिए। कोडोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज डोमेन में मिलनी चाहिए। अगर एक भी अवयव ऐसा है जिसकी इमेज नहीं है तो उस कंडीशन पर वो क्या हो जाएगा, अंताक्षेपी। अभी अच्छा तक देख रहे हैं हम लोग चेक करके, अगर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, अंताक्षेपी। तो ये √2 एक ऐसा मान है जो इसमें उपस्थित नहीं है। और ये तुम्हें भी पता है जो n के समुच्चय होते हैं, n के जो अवयव होते हैं उनमें √2 नहीं आता है ना, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है। तो उस कंडीशन पर ये क्या हो जाएगा, अंताक्षेपी नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना मत भूलना कि कोई भी दिया गया क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है एकेकी है या नहीं है, अंताक्षेपी है या नहीं है, तो यहाँ पे उसको लिख के बताना कि एकेकी तो है लेकिन अंताक्षेपी नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो आपने नोट किया होगा, लिखना है क्या, लिखेगा? अरे लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो कॉपी में चेक कर, मैंने लिखवाया है, कॉपी में चेक कर और उसको मिला इससे, और मिलाने के बाद देख ले कि अगर कुछ लगे तो लिख ले। बस ये मैटर करता है कि समझ में आया है या नहीं, ये बता। ठीक है, मैं पूछता जाऊंगा और तू मुझे बताते जाना, ठीक है। ये फंक्शन यही रख रहे हैं x², और एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एक बार ले लेते हैं z का। z से z में, z से z का मतलब पता है ना, इंटीजर है ना, इसमें जो वैल्यूज आती हैं वो माइनस की आती हैं, और 1/2 नहीं आता है। 1/2 सिर्फ किसके पास आता है, r के पास। r एक ऐसा समुच्चय अवयवों का संघ है जिसके अंदर सारे मान आते हैं, चाहे माइनस की बात करो, चाहे प्लस की, चाहे p/q की, चाहे 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी है ना, वो सारे मान r के अंदर आते हैं। लेकिन z के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, -∞ से +∞। n के अंदर जो आते हैं वो सारे पॉजिटिव, जीरो को छोड़ के, इसमें जीरो भी आता है, r में भी जीरो आता है, r में माइनस के प्लस के सारे मान आते हैं और पॉइंट के भी सारे मान आते हैं, है ना। लेकिन z में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, पॉइंट वाले नहीं आते। अच्छा, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे एकेकी के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है z के लिए? बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करूंगा। यहाँ पे मैं एक बार -∞ लूंगा, फिर डेल्टा डैश करूंगा, -2, -1, 0, 1, 2 और फिर डेल्टा डैश, कहाँ तक, +∞ तक। और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ -∞ से +∞, और यहाँ पे भी डेल्टा डैश -2, -1, then 0, 1, 2 एंड डेल्टा डैश। ठीक है, ये दो प्रकार से इसमें अवयवों की संख्या आने वाली है, अवयवों का समुच्चय आने वाला है। उसके बाद ये f(x²) के लिए चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये x जो लिया गया है ये किसको बिलोंग करेगा, z को। x बराबर 1 रखने पर यही आने वाला है, 2 रखने पर यही आने वाला है। अगर कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 1 रख, अच्छा एक चीज और, ये 1 रखा तब तो 1 आ जाएगा, लेकिन -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, है ना। और जैसे ही -1 का स्क्वायर होगा, f(-1) का जैसे ही स्क्वायर होगा, ये क्या बन जाएगा, 1। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 1 पर भी ये 1 दे रहा है और -1 पर भी 1 दे रहा है, तो क्या ये एकेकी होगा, नहीं होगा। तो उस कंडीशन पर ये जब कंडीशन लिखने चलेंगे तो यहाँ पे आके क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि एकेकी है ही नहीं, है ना। चेक कर लिया ना यहाँ पे, -1 पर भी वही वैल्यू आ रही है जो 1 पे आ रही है, मतलब ये हमने -1 रखा तब भी +1 आया, और 1 रखा तब भी 1 आया। तो उस कंडीशन पर ये जो है ये एकेकी नहीं होगा। अब आच्छादक को चेक कर लेते हैं, है ना। आच्छादक को चेक करने जाएंगे तो उस कंडीशन पर पहले तो बोलेंगे x बराबर √y ले। अब हमने वहां से एक मान रखा 1, एक मान रखा 1, जो कि कहां से है अवयव, z से। लेकिन बात किस पे कर रहे हैं अभी, कोडोमेन से। कोडोमेन से ये -1 प्लस का 1 उठाया है, कोडोमेन से जब प्लस का 1 उठाया, x बराबर हमें मिल गया 1। ये 1 अवयव है किसका, ठीक बात है ना, ये तो अवयव है। लेकिन जब हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 रूट के अंदर जब भी माइनस का कोई मान आएगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता,
है ना। और समिश्र संख्याओं के अंदर इस -1 को डिफाइन किया गया है एज अ आई। तो रूट -1 जो कि आई के इक्वल होता है, क्या ये जेड में उपस्थित है? नहीं। और अगर ये जेड में उपस्थित नहीं है, हम लोग आई बोल सकते हैं या ऑब्लिक रूट -1 जो कि अवयव नहीं है। इस कंडीशन पर ना तो ये एक एक ही होगा और ना अच्छा, ठीक है। ये होगा बहु एक एक ही और अंतःक्षेपी। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर में अब आर से आर में, ठीक है, आर से आर में मैं बना देता हूं और यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ माइनस का 1/2, देन उसके बाद 0, उसके बाद प्लस का 1, 1/2, 2 डेड डैश। इसका बता मुझे कि ये एक एक ही होगा या नहीं होगा और अंतःक्षेपी होगा या नहीं होगा, बता। ये यहाँ पे क्या कर दो, इसको x जो हम लेंगे वो कहां से लेंगे हम लोग? x जो है वो अगर किसका रहने वाला है, इसमें डोमेन का रहने वाला है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा, है ना। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। ये x बराबर 1 रखा, 1 आ गया, जो कि हमने डोमेन से लिया था। फिर हम -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब -1 पर भी 1 और +1 पर भी 1। तो इसका मतलब एक एक ही है, नहीं, कैसा है, बहु एक एक ही। अब चाहे आप माइनस का 1/2 रख लो, चाहे प्लस का 1/2 रख लो, तब भी 1/4 प्लस का ही आएगा और 1/4 वहां पे उपस्थित भी होगा, है ना। वहां पे भी उपस्थित होगा 1/4। यहाँ पे भी माइनस का 1/2, 0, 1, 1/2, 2 और डेड, ठीक है। तो ये सारे अवयव यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। -1 और +1 की इमेज भी यहाँ पे सेम मिलने वाली है और इमेज सेम मिलने वाली है। उसके बाद जब ये वापस से चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे बस बदलाव क्या होगा कि ये अब R से बिलोंग करेगा, ये भी R से बिलोंग करेगा। बट जब हम लोग बात करेंगे -1 पे, तो -1 इट मीन्स रूट के अंदर आई, है ना। और इसके बाद हम लोग बात करें, मान लो कि यहाँ पे 1 पे बात करें, इसके बाद हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, 2 पे बात कर लो, ठीक है। तो चलो -1 ही रहने दो। तो ये जो आई है या जो रूट का -1 है, ये उधर पे उपस्थित होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो -1 आई ये अवयव नहीं है किसका, यहाँ पे सब जगह आर है, उसके बाद ये अवयव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक एक ही है, बहु एक एक ही, बहु एक एक ही होने वाला है। और उसके बाद आच्छादक या अंतःक्षेपी, क्वेश्चन नंबर 3 का x², क्वेश्चन नंबर 3 आर से आर में 2 अवयव से डोमेन माइनस आर से आर में, ठीक है। ठीक है, तो ना तो ये एक एक ही होगा और ना ही समझ में आ गया कैसे नहीं होगा, कैसे होगा? आया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन कर लेगा, दो क्वेश्चन। मैं तुझे क्वेश्चन देता हूं। fx जो है ये x³ है और ये अवयव है n से n में, n से n में अवयव है। मुझे चेक करके बता इसमें कि ये एक एक ही और आच्छादक है या नहीं। करो इसको, चेक करो। चलो अभी एक क्वेश्चन अलग से दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन जैसे 1/x, अब तो चेक तो कर ही लेगा ना। और 1/x अगर टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसमें x के अगर r से r में बिलोंग करा, r से r में बिलोंग करने वाले केस में हमेशा याद रखना मैक्सिमम टाइम पे वो एक एक ही हो सकता है, लेकिन अंतःक्षेपी निकल जाएगा, है ना। हमेशा अगर पावर में इसके विषम नंबर है तो ये कंडीशन हो सकती है कि वो एक एक ही और आच्छादक होगा, मैक्सिमम टाइम पे एक एक ही आच्छादक होगा अगर r से r में बिलोंग कर रहा है तो, है ना। अदरवाइज तो अंतःक्षेपी रहने वाला है। एक एक की कंडीशन और अंतःक्षेपी दोनों चेक करके देखना, चेक करने के बाद उस पर कमेंट करना कि होगा या नहीं होगा। उसके लिए याद क्या करना है
कि n जो है वो किन अवयवों का समूह है, r जो है वो किन अवयवों का समूह है, और z जो है z या i दोनों एक ही चीज है ना, z इंटीजर और z और i दोनों एक ही चीज है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो उस कंडीशन पर भी याद रखना है कि उसमें अवयव कौन कौन से आते हैं, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये वाला fn वाला, जिसमें दो फंक्शन दिए जाएंगे, एक n+1/2 जब n जो है वो विषम हो, और n/2 जब n क्या हो, सम हो। f के जो अवयव होंगे वो n से n में लिए जाएंगे, ठीक है। f के जो अवयव होंगे वो n से n में लिए जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि ये एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो जब जब n का मान, यहाँ पे दो अवयवों का सेट आएगा, एक a आएगा और एक b आएगा, इसमें होने वाला है 1 2 3 और डेल्टा डैश, और इसमें भी होने वाला है 1 2 3 और डेल्टा डैश। ये जो अवयव है, जब जब अपन लोग डोमेन के विषम अवयवों को लेंगे, उस समय हम लोग किस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ऊपर वाले को। और जब जब हम सम अवयव लेंगे, सम संख्या में कोई अवयव लेंगे, उस समय हम लोग डिफाइन करेंगे सेकंड वाले को। आगे समझ में। मान लो कि मैं रख रहा हूं n बराबर 1, n बराबर 1 रख रहा हूं, 1 कैसा है, विषम है। तो उस कंडीशन पर x जो है ये तो अवयव है n का, और fn जो आने वाला है वो आने वाला है n+1/2 वाला। यहाँ पे f(1) रखेंगे तो वो आ जाएगा 1+1/2 इज इक्वल टू 1। 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। जब n बराबर 2 रखेंगे तो उस कंडीशन पर x तो अवयव होगा n का, और fn जो है ये आने वाला है n/2 से। और इसमें जब अपन रखेंगे f(2) मतलब 2/2, ये भी कितना आ जाएगा, आया समझ में आया। f(1) पर n बराबर 1 पर भी f(1) क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। n बराबर 2 पर भी f(n) जो है वो कितना आ रहा है, इट मीन्स ये एक ही है या नहीं है, हाँ नहीं है। तो यहाँ पर बोलेंगे f(x1) बराबर f(x2), x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ पे करेंगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन समझ आ गया। अब यही कंडीशन हम लोग जब भी लगाएंगे जब अंतःक्षेपी की कंडीशन को चेक करेंगे। अंतःक्षेपी की कंडीशन में जब जब हम अवयव का मान जो है विषम रखेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे, और जब सम रखेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये और मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी x बराबर n बराबर 1 रखने वाले हैं। x जो है ये स्मॉल n है, ये कैपिटल n है, इतना ध्यान रखना है ना, क्योंकि वहाँ कैपिटल n है। ये n के मान जो है ये स्मॉल n से है, हालांकि ये n होगा ना, यहाँ पे स्मॉल n जो है ये अवयव होगा किसका, कैपिटल n का। और ये वाला जो अवयव है ये भी होगा, तो स्मॉल n जो है ये अवयव होने वाले हैं कैपिटल n से, ठीक है। अब यहाँ पे जब मान आएगा बंद रखने की बात और चेक करने की बात किसकी आएगी, आच्छादक की। तो सह डोमेन से हम लोग अवयवों को उठाएंगे। तो ये fn को अभी हम लोग बराबर कर सकते हैं किसके, y के, है ना। जरूरी है ये करना क्योंकि यहाँ से n का मान निकालना है अपने को। तो ये आएगा n बराबर आएगा 2y-1, और जब n का मान यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे हम लोग y का मान, है ना, दूसरे जो अवयव है क्या रखने वाले, तो y का मान जब हम लोग 1 रखेंगे, y अवयव है किसका, n का, तो उस कंडीशन पर y बराबर 1 रखने पर 2 एकम 2 -1, ठीक है। और जब n बराबर नहीं रखते, y बराबर 2 रखेंगे, y अवयव है n का, तो fn बराबर होता है इसको करेंगे y के बराबर, n बराबर आ जाएगा 2y, और n बराबर आ जाएगा 2y, तो n बराबर आ जाएगा 4। तो अभी देखो कि ये जो 1 रखा तो जो आंसर मिला 1 ये उसमें उपस्थित है, जब 2 रखा तो एक 4 आया, ये 4 भी इसमें उपस्थित होगा। अब तुम्हारे मन में ऐसा कोई मान है जो रखने पर शायद इसमें उपस्थित ना हो, ऐसा कोई मान है,
अगर लगता है कि चलो 3 रख के देख लेते हैं, y बराबर जब 3 रखेंगे तो y जो है ये अवयव है n का, तो इसी वाले समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 मतलब 5, और 5 जो है ये अवयव है किसका, n का, तो भी ये अक्षादक हो रहा है। तो एक एक की तो नहीं है लेकिन अक्षादक है। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, कैसे डिफाइन करना है, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे और कुछ पूछना है तेरे को, पूछना हो तो अभी पूछ ले। अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये मतलब ये जो सारे क्वेश्चन है तेरे को करके लेके आना है, ठीक है, करके लेके आना है। और क्या बताना है, x1 + 1/2 + 2 ठीक है। तो क्वेश्चन अभी करके लेके आना है, इसके प्रश्न हो गए, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन भी उसमें मैंने कराए हैं तुझे, है ना, बुक में से और क्वेश्चन भी कराए हैं, उनको क्या करें।